और इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन इस सिंपल और मैंने आपको बोला था कि मैं तो इसको हम लोग के दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर आपको बताया था कि कैसे जोड़ें। तो सेंटेंस को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे और इसमें हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि 3 टाइप के सेंटेंसेस को हमने करवाया था और उन 3 टाइप के सेंटेंसेस के बारे में हमने आपको हमने आपको थोड़ा जानकारी जरूर दे दिया था और एक सेंटेंस को तो हमने पूरी के तरीके से डिस्कस भी कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। मैंने इन दोनों का सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन इस सिंपल सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे सवाल भी सॉल्व किए थे और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको तीनों जो सेंटेंस का मेरा जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा पोर्शन है, तो इसको हम लोग बहुत जल्दीबाजी में ना ख़त्म करके हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इनको 1 बाय 1 अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ें। तो सिंपल सेंटेंस के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, लेकिन इसमें कुछ और एग्जाम्पल रह गए थे। पिछली क्लास में मैंने छोड़ दिया था, मैं बोला था कि अगली क्लास में मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा। तो मैंने आपको 2 के बारे में बताया था कि 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और एक में निगेटिविटी का सेंस आ रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि वह बहुत कमज़ोर है, वो चल नहीं सकता, है ना, तो मैंने इसको बोल दिया कि वह इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं इसको कि वह इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता। ही इज़ टू वीक टू रन, वह इतना कमज़ोर है चलने के लिए इसका सेंस आता है। तो मैंने एक सेंटेंस को कंबाइन करके 2 सेंटेंसेस को कंबाइन करके 2 से TW2 लगा करके आपको बताया था कि कैसे जोड़ें। यही मेरा आखिरी टॉपिक था उसमें। तो वहीं से आगे बढ़ते हुए हम लोग देखने की कोशिश करेंगे आगे की तरफ। तो वापस से जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो क्या बताया गया था, पहले मैंने ये आपको बोला था कि जो सिंपल सेंटेंस होता है वो एक सिंपल सेंटेंस के अंदर एक फाइनाइट वर्ब होता है। कोई भी सिंपल सेंटेंस सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब रख सकता है, लेकिन उसमें नॉन फाइनाइट वर्ब एक से ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन सिंपल सेंटेंस जब भी होगा सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होगा। फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं आपको बताया था। फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट और टाइम के हिसाब से, सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट बदल जाए या टेंस बदल जाए उसके ऊपर किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उनको नॉन फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं, जिसके कैटेगरी में हमने आपको बताया था। और इसमें जो 9th वाला सेशन है मेरा इंग्लिश में, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे अल्पाइन क्लासेस के चैनल पे जा करके आप विजिट कर लीजिए। 9th लेसन में मैंने नॉन फाइनाइट नाम के टॉपिक से वो वीडियो पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सबको सीक्वेंस में ही पढ़ना है, फ्रॉम क्लास नंबर 1 to 9th, ये बिल्कुल सीक्वेंस से चला हुआ है और आगे भी बिल्कुल सीक्वेंस से ही, जैसे मैंने जहाँ पे छोड़ा है उसके आगे ही मैं फर्दर प्रोसीड करूँगा। तो 9th वाला जो टॉपिक पढ़ा हुआ है वो नॉन फाइनाइट वर्ब नाम से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के ही अंदर मैंने बता दिया था आपको कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं और उसके डिफरेंट हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व करके 2 सेंटेंसेस को एक सेंटेंस जोड़ करके बनाने की कोशिश किया था। कुछ और सेंटेंस है जिनको और किस तरीके से उनको जोड़ा जा सकता है, मैं कुछ एग्जाम्पल पढ़ करके आपको बताता हूँ और आप सभी लोग इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ सेपरेट लिखा हुआ है, मतलब कि अलग अलग, ये अलग अलग 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अ बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का मेरे ऑफिस में आया। द बॉय वॉज ब्लाइंड, ये 2 सेंटेंसेस है ना। और इस सेंटेंस को मुझे बनाना क्या है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। और सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब इस्तेमाल करूँगा और नॉन फाइनाइट वर्ब चाहे जितने इस्तेमाल हो सकते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ना है तो पिछली क्लास को आपको पहले विजिट करना पड़ेगा, फिर आप यहाँ आएंगे, तब आपको समझ आ जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो एडजेक्टिव का मैं इस्तेमाल करके बनाऊंगा सेंटेंस को, ठीक। तो पहले वाले सेंटेंस पे एक लड़के के बारे में जिक्र किया गया कि वो लड़का मेरे ऑफिस में आया और लड़का कैसा था, ब्लाइंड था। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि एक अंधा लड़का मेरे ऑफिस में आया। एक लड़का मेरे ऑफिस में आया जो कैसा था, जो अंधा था। ही वॉज ब्लाइंड, तो इसको ऐसे भी बोला जा सकता है ना कि वो एक अंधा लड़का, अ ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस। हमने अ ब्लाइंड बॉय यहाँ पे एक फ्रेज यूज़ कर लिया, बॉय के पहले ब्लाइंड लगा दिया, नाउन फ्रेज यूज़ कर लिया और इसके जरिए हम लोगों ने, ये ब्लाइंड क्या है, इस बॉय की विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव है। और हमने आपको वेरी फर्स्ट क्लास में हमने बताया था कि जब कोई नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव लग जाता है तो ये नाउन फ्रेज बन जाता है। तो यहाँ पे हमने नाउन फ्रेज लगा लिया
और आप देख सकते हैं कि नाउन फ्रेज के आगे ही एक आर्टिकल लगता है, या नाउन के आगे लग सकता है या नाउन फ्रेज के आगे। तो अ ब्लाइंड बॉय इट इज़ अ नाउन फ्रेज, और ये ब्लाइंड क्या है यहाँ पे, एक एडजेक्टिव है, बॉय के बारे में विशेषता बता रहा है। तो अ ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस, एक अंधा लड़का मेरे ऑफिस में आया। तो समझ आ गया ना, इन दोनों सेंटेंसेस को, जो सेपरेट अलग अलग दो सेंटेंस लिखे हुए थे, इन दोनों को हमने जोड़ करके एक सेंटेंस बना दिया। और इसके अंदर सिर्फ एक, ये जो केम लिखा हुआ है ये एक ही फाइनाइट वर्ब है। कौन से टेंस में लिखा हुआ है, तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या है, दो सेंटेंस को अलग अलग था और उसको हमने एक सेंटेंस बना दिया। लिखा हुआ राम गेव अ रूपी टू मैन, राम ने एक आदमी को रुपए दिए। द मैन वॉज लेम, आदमी कैसा था, लंगड़ा था। यानी ऐसा फिर से मैं ये कह सकता हूँ, जो लेम है ना, इसी आदमी की विशेषता बता रहा है, राम ने जिसको पैसा दिया था। तो ऐसे नहीं कहा जा सकता क्या इसको, कि राम गेव अ रूपी, राम ने रुपया दिया, टू अ लेम मैन, एक लंगड़े आदमी को। ये लेम हमने मैन के आगे लगा दिया और ये एडजेक्टिव के तौर से काम कर रहा है। देखो सेंटेंस में सिर्फ हमने जो गेव है यही एक फाइनाइट वर्ब यूज़ किया है, ठीक। तो ये अगेन एक सिंपल सेंटेंस बन गया हमारा। दो सेंटेंसेस थे अलग अलग, जिनको जोड़ करके सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब का यूज़ करते हुए हमने एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। आगे लिखा हुआ है द पुलिस कॉट अ थीफ, पुलिस ने एक चोर को पकड़ा। द थीफ वॉज नोटोरियस, जो चोर था कैसा था, बड़ा बदमाश था। तो थीफ, द पुलिस कॉट अ थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा, और चोर कैसा था, चोर एक नोटोरियस चोर था, ठीक है। तो ये कह सकते हैं ना, थीफ के पहले हम नोटोरियस को लगा दें एडजेक्टिव और हम सेंटेंस को बना सकते हैं। दो सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक सेंटेंस से हमारा काम चल जाएगा। और एक सेंटेंस में हमने सिर्फ एक कॉट का देखो यूज़ किया है, जो कि ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। द पुलिस कॉट, पुलिस ने पकड़ा। अ नोटोरियस थीफ, देखो थीफ क्या है, नाउन, नाउन के पहले नोटोरियस लगा हुआ है, ये क्या एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव और नाउन के पहले लगा हुआ है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, चोर की विशेषता बता रहा है। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, द पुलिस कॉट अ नोटोरियस थीफ, पुलिस ने एक नोटोरियस, एक बदमाश चोर को पकड़ा। आगे लिखा हुआ है टैगोर वॉज अ बंगाली, टैगोर क्या थे, एक बंगाली थे। ही वॉज अ ग्रेट पोएट, वो एक बहुत ही महान लेखक थे, एक महान कवि थे, ठीक है। ऑथर नहीं, पोएट लिखा हुआ है, तो एक महान क्या थे, कवि थे। तो टैगोर वॉज अ बंगाली, तो ऐसे मैं कह सकता हूँ ना, टैगोर वॉज ए बंगाली पोएट, ऐसे लिख सकते हैं, टैगोर वॉज ए। अब यहाँ पे इसी के पहले लगा दें बंगाली, तो लिखा ही हुआ है, बंगाली के बाद क्या लगा दें, पोएट, ठीक। अब इसको आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। टैगोर वॉज ए बंगाली पोएट, टैगोर क्या थे, बंगाली पोएट थे, मेरा सिंपल सेंटेंस बन गया। देखो वॉज यहाँ पे कैसा है, एक फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये सिंपल का प्रेजेंट, ये सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ, सिंपल पास्ट का टेंस लिखा हुआ है, ठीक है। ये वॉज के साथ देखो आईएनजी नहीं लगा है, ठीक। तो ऐसे सेंटेंसेस को किस कैटेगरी में रखा जाता है, सिंपल पास्ट की, सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट, ठीक। सिर्फ बंगाल जो टैगोर थे उनके बारे में बताया जा रहा है, ठीक। यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं हो रहा, अगर फंक्शन हो रहा होता तो वॉज के साथ कोई एक मेन वर्ब आता जिसके में आईएनजी लगा होता। चूँकि यहाँ पे कोई फंक्शन हो ही नहीं रहा है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, बताया जा रहा है टैगोर के बारे में। टैगोर क्या थे, बंगाली पोएट थे, ठीक। तो इसलिए वॉज के साथ कोई आईएनजी वाली फॉर्म नहीं यूज़ हुई है। तो टैगोर वॉज ए बंगाली पोएट, ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। फिर लिखा हुआ ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ इंटेलिजेंट, वह क्या है, समझदार है, वह बुद्धिमान है। तो ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, तो ऐसे भी कर सकते हो ना, ही इज़ माई इंटेलिजेंट ब्रदर, हो जाएगा। इसे इतना बड़ा से लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसको पूरे को क्या कर, ही इज़ माई, यहीं पे लिख दो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ही इज़ माई इंटेलिजेंट ब्रदर, खत्म हो गया सेंटेंस। दो सेंटेंसेस अलग थे, हमने जोड़ करके उसको सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बना दिया, सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब का यूज़ करते हुए। अगेन यहाँ पे इज़ लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं हो रहा था, सिर्फ बताया जा रहा है कि हमारा जो भाई है कैसा है, भाई के बारे में बताया जा रहा है, भाई का बस जिक्र हो रहा है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा था, तो इसके साथ कोई आईएनजी वाली फॉर्म नहीं यूज़ होगी। फिर आगे लिखा है द प्रिंसिपल फाइंड अ बॉय, द बॉय वॉज नॉटी, प्रिंसिपल ने एक लड़के को पाया, पकड़ा, फाइंड किया, सॉरी फाइंड लिखा हुआ है। एक जो अध्यापक थे, प्रधानाचार्य थे, स्कूल के जो हेड थे, उन्होंने एक लड़के को फाइन कर दिया, है ना, उसके लड़के के ऊपर फाइन लगा दिया। लड़का कैसा था, नॉटी था, बदमाश लड़का था।
तो द प्रिंसिपल फाइंड ए नॉटी बॉय कर सकते हैं ना, द प्रिंसिपल फाइंड ए नॉटी बॉय, द प्रिंसिपल फाइंड ए नॉटी बॉय। ये दो सेंटेंसेस को हमने इस तरीके से जोड़ करके एक सेंटेंस बना दिया। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है आई बॉट अ पेन, मैंने एक कलम खरीदी, इट वॉज कॉस्टली, ये कॉस्टली थी। फिर से कैसे जोड़ेंगे, आई बॉट ए कॉस्टली पेन, कर सकते हो, आई बॉट ए कॉस्टली, COSTLY, कॉस्टली यहीं पे लगा देना, आई बॉट ए कॉस्टली पेन, ख़त्म, आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन दोनों सेंटेंसेस को हमने सिर्फ एक एडजेक्टिव के यूज़ करने से हमने एक दो सेंटेंसेस को इतना ज़्यादा फैला करके न लिख करके सिर्फ एक छोटे से सिंपल सेंटेंस के अंदर सारी बातें इन्होंने इंक्लूड कर दी। इसमें सिर्फ देखो ऐसा तभी कर सकते हो ना जब दोनों सेंटेंसेस के अंदर सेम चीज़ के बारे में जिक्र हो। जैसे यहाँ पे पेन के बारे में जिक्र हुआ है ना, आगे भी देखो, आगे भी पेन के ही बारे में बताया जा रहा है कि पेन कैसा था, कॉस्टली था, महंगा था। तो ऐसे में जब पेन के बारे में ही डिस्कशन किया जा रहा है तो उसी की पेन की खासियत को उठा के इसी पेन के सामने लिख दो ना, कोई ज़रूरत नहीं है फिर दो सेंटेंसेस यूज़ करने की। तो आई बॉट ए पेन, और पेन कैसा था, कॉस्टली था, तो आई बॉट ए कॉस्टली पेन, ये हो जाएगा इसका कंबाइंड। ठीक। आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, शी वॉज वेरी टॉल, वो बहुत लंबी थी, एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर भी थी। तो आई सॉ अ, ऐसे कर सकते हैं, आई सॉ ए टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल, आई सॉ ए टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल। देखो इस लड़की के बारे में क्या विशेषता है कि वो लड़की टॉल थी और ब्यूटीफुल थी। इसका एडजेक्टिव वाले जो वर्ड थे इस लड़की के पहले हमने रख दिया। ठीक, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस कंबाइंड, आई सॉ अ टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल। फिर आगे लिखा हुआ अ लायन वॉज हंग्री, एक शेर भूखा था, ही किल्ड अ हॉर्स, उसने एक घोड़े को मार दिया, द हॉर्स वॉज ब्लैक, जो घोड़ा था कैसा था, काला था, घोड़ा कैसा था, काला था। तो यहाँ पे लिखा है अ लायन, अब देखो यहाँ पे तीन सेंटेंसेस हैं, अ लायन वॉज हंग्री, एक शेर भूखा था, दूसरा सेंटेंस ही किल्ड अ हॉर्स, उसने एक घोड़े को मार दिया, द हॉर्स वॉज ब्लैक, घोड़ा कैसा था, काला था। अब इसको देखो कैसे बनाओगे, ये कर सकते हो अ लायन, इसको इस हंग्री को ना, लायन कैसा था, लॉयन कैसा था, भूखा था, तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, ए हंग्री लॉयन, एक भूखा शेर, किल्ड मार दिया, ए हंग्री लॉयन किल्ड ए, और घोड़ा कैसा था, घोड़ा ब्लैक कलर का था, तो ए हंग्री लॉयन, एक भूखा शेर, किल्ड मार दिया, ए ब्लैक हॉर्स, एक काले घोड़े को मार दिया। देखो मैंने तीन सेंटेंसेस के लिए सिर्फ मैंने एक सिंगल सेंटेंस लिखा है। ठीक है, तो अ हंग्री लॉयन, एक भूखा शेर था, उसने क्या कर दिया, मार दिया। ये जो किल लिखा हुआ है ना, यही क्या है, मेरा फाइनाइट वर्ब है, बाकी तो कहीं मैंने वर्ब यूज़ किया ही नहीं। ठीक, तो इन सेंटेंसेस को बड़े इजीली हमने एक सेंटेंस के अंदर रख दिया। तो बहुत आसानी से आप एडजेक्टिव का यूज़ करके भी दिए गए बहुत सारे सेंटेंसेस को एक कंबाइंड सेंटेंस में बना सकते हो अगर सिंपल सेंटेंस में बनाना है। ठीक, इसके बाद मैं बताऊंगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं। फिर लिखा है ही गेव अ रूपी, उसने एक रुपया दिया, ही गेव अ रूपी टू अ मैन, उसने एक आदमी को रुपया दिया, द मैन वॉज ब्लाइंड। अगेन ब्लाइंड क्या हुआ है, ब्लाइंड एक हमारा एडजेक्टिव है, इसी एडजेक्टिव का यूज़ करना है सेंटेंस को बनाने के लिए। अब तो सबको समझ में आ गया होगा, ही गेव अ रूपी टू अ ब्लाइंड मैन कर दो, इस मैन के पहले लगा दो ब्लाइंड। ठीक, आगे फिर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ही गेव अ रूपी टू अ ब्लाइंड मैन, उसने एक रुपया दिया, किसको दिया, एक ब्लाइंड मैन को दिया। फिर लिखा है विलियम सी डगलस सॉ अ गर्ल, विलियम सी डगलस ने एक लड़की को देखा, ये एक ऑथर का नाम है। ठीक है ना, विलियम सी डगलस सॉ अ गर्ल, विलियम सी डगलस ने एक लड़की को देखा, शी वॉज अ रेफ्यूजी गर्ल, वो कैसी थी, एक रेफ्यूजी थी। रेफ्यूजी का मतलब होता है कहीं से आया हुआ, जैसे रोहिंग्या मुस्लिम्स थे, वो बॉर्डर क्रॉस करके वेस्ट बंगाल में चले आए, फिर रेस्ट ऑफ द इंडिया में चले आए इधर उधर, तो हमारे वो कंट्री के नहीं हैं, वो हमारे कंट्री के नेटिव नहीं हैं, वो दूसरे देश से आए हुए हैं। किसी वजह से कभी वार हो जाता है तो बहुत सारे लोग दूसरे देश में चले जाते हैं, तो जिसे सीमा लगती है उस बाउंड्री की, वहाँ पे ज़्यादातर लोग चले जाते हैं।
तो रेफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी हिंदी में, जो शरण लेने के लिए चले आए हुए हैं। तो विलियम सी डगलस सॉ अ गर्ल, विलियम सी डगलस ने जिस लड़की को देखा ना वो कैसी थी, शी वॉज अ रेफ्यूजी गर्ल, वो एक रेफ्यूजी लड़की थी। तो ऐसे कह सकता हूँ विलियम सी डगलस सॉ ए रेफ्यूजी गर्ल, विलियम सी डगलस सॉ ए रेफ्यूजी गर्ल, ठीक है। इसी ए के बाद हमने रेफ्यूजी को लगा दिया, तो बस इतना ही सेंटेंस बन गया, विलियम सी डगलस सॉ ए रेफ्यूजी गर्ल, इतना ही लिखना था। फिर आगे देखते हैं, आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो ऐसे कर सकते हो, आई मेट ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, इस वेरी इंटेलिजेंट को कहाँ लगा दोगे, आई मेट ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, खत्म हो जाएगा। आगे देखते हैं, अ बॉय वॉज वीपिंग बिटरली, एक लड़का बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, बहुत आवाज़ करके रो रहा था। ही वॉज हंगरी, वह भूखा था, इस भूखे को उठा के, इस हंगरी को उठा करके किसके पहले लगा दोगे, अ बॉय वॉज वीपिंग बिटरली, ही वॉज हंगरी, हंगरी कौन था, लड़का था, तो ऐसे कर सकते हो ना, अ हंगरी बॉय, अ हंगरी यहाँ पे लगा दो ए, यहाँ पे ए हंगरी बॉय, ए हंगरी बॉय वॉज वीपिंग बिटरली, ये जो वॉज वीपिंग है ना, यही तो मेन वर्ब है हमारा, यही तो फाइनाइट वर्ब है, बाकी तो इसमें कोई फाइनाइट वर्ब यूज़ हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को इस तरीके से कंबाइन किया जा सकता था। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है, दे किल्ड अ स्नेक, उन्होंने एक सांप को मार दिया, दे किल्ड अ स्नेक, उन्होंने सांप को मार दिया, इट वॉज पॉइजनस, वो बहुत ही जहरीला था, सांप के अंदर बहुत जहर था। उन्होंने कैसे सांप को मारा, उस सांप की खासियत क्या थी, सांप बहुत जहरीला था, ठीक है। ये जो पॉइजनस वर्ड है ना, इसी को उठा करके सांप के पहले लगा दो, बन जाएगा ना सेंटेंस, दे किल्ड ए पॉइजनस, दे किल्ड ए पॉइजनस स्नेक, उन्होंने एक जहरीले सांप को मार दिया। सेंटेंस बन गया, दो सेंटेंस से हमने एक सेंटेंस को उसको कंबाइन करके एक सेंटेंस बना दी, ये हमारा हो गया फाइनाइट वर्ब, ठीक, जो टेंस के हिसाब से हमारा और सब्जेक्ट के हिसाब से लिखा हुआ है। लिखा है अगला सेंटेंस, अ वुमन वॉज स्ट्रॉलिंग ऑन द रोड, शी वॉज ओल्ड, शी हैड अ स्टिक इन हर हैंड, एक बूढ़ी औरत रोड पर टहल रही थी, शी वॉज, उसके शी वॉज और लोग बूढ़ी थी, शी हैड अ स्टिक इन हर हैंड, उसके हाथ में एक छड़ी थी। तो 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक। तो ऐसे कर सकते हैं ना कि यहाँ पे औरत की विशेषता क्या है, वो बूढ़ी थी, तो इस औरत के पहले इसी बूढ़ी को लगा दो, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, अ ओल्ड वुमेन, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ए ओल्ड, अच्छा ए अब नहीं लग रहा है, क्योंकि ओ का साउंड आ रहा है, तो क्या लगा दोगे, एन, ठीक है, एन ओल्ड वुमन, एन ओल्ड वुमन। अब देखो, शी वॉज एन ओल्ड वुमन, ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस तो खत्म हो गया मेरा, क्योंकि हमने इसी सेंटेंस के अंदर ही इस ओल्ड वर्ड को हमने ऐड कर दिया। तो अब 2 सेंटेंसेस तो हमारे जुड़ गए इतने में ही। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, शी हैड अ स्टिक इन हर हैंड, अ ओल्ड वुमन, ठीक, यहाँ तक अ ओल्ड वुमन, उसके हाथ में क्या था, एक छड़ी थी, अ ओल्ड वुमन हैविंग अ स्टिक, एक बूढ़ी औरत हाथ में छड़ी लिए हुए, हैविंग अ स्टिक इन हर हैंड, हैविंग अ स्टिक इन हर हैंड, अपने हाथ में छड़ी लिए हुए क्या कर रही थी, टहल, स्ट्रॉलिंग, है ना। अब यहाँ पे देखो, मैंने अभी तक कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं लगाया है, यहाँ पे जो हैविंग लिखा हुआ है ना, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर ये फाइनाइट वर्ब होता तो इसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आता ना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो भी आईएनजी वाली फॉर्म लगती है वो किसी न किसी इज, एम, आर, वॉज, वेर, जितने भी कॉन्टिन्यूटी वाले सेंटेंसेस लिखे जाते हैं उनके साथ ही आती है। तो यहाँ पे कोई कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ तो हो नहीं रहा, ठीक। हमने क्या बताया, जो स्टिक ली हुई औरत है ना, एक जो बूढ़ी औरत थी, उसने अपने हाथ में क्या लिए हुए है, स्टिक लिए हुए है, तो ये प्रेजेंट का पार्टिसिपल है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने इसको नहीं देखा हुआ है, पहले नॉन फाइनाइट वर्ब देख लो। मैंने उसमें बताया कि पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंस हुआ करके इस तरीके से सेंस निकलता है। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने एक सोए हुए हाथी को देखा, यानी कैसा था हाथी, सोया हुआ था, अ स्लीपिंग एलिफेंट मैंने देखा, ठीक है। तो स्लीपिंग जो वर्ड है वो कोई मेन वर्ब नहीं है, उस मेन वर्ब के अंदर हमने आईएनजी जोड़ करके उसको नॉन फाइनाइट बना दिया, ठीक।
तो उसी तरीके से, और वो एडजेक्टिव का काम कर देता है। तो यहाँ पे भी जो औरत है ना, वो क्या लिए हुए है, वो औरत जो लिए हुए है वो छड़ी लिए हाथ, अपने हाथ में उसने छड़ी लिया हुआ है, ठीक है। तो सेंटेंस मेरा बन जाएगा एन ओल्ड वुमन हैविंग अ स्टिक इन हर हैंड, अपने हाथ में छड़ी लिए हुए। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा वर्ब, ठीक। अब ओल्ड वुमन हैविंग, सॉरी, फिर से लिख देता हूँ, एन ओल्ड वुमन हैविंग स्टिक इन हर हैंड वॉज। अब यहाँ पे देखो ये मेन वर्ब हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद मैं लगा दूंगा मेन वर्ब, वॉज स्ट्रॉलिंग, वॉज स्ट्रॉलिंग ऑन द रोड, ऑन द रोड। समझ आ गया। तो जो मेरा जो मेन फाइनाइट वर्ब जो जिसको बोल रहा हूँ, यही फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। यही क्या है, यही फाइनाइट वर्ब है। बाकी हमने ये जो हैविंग लगाया ये तो नॉन फाइनाइट है, ये तो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक। बहुत गर्मी है। फिर लिखा हुआ है, आगे देखते हैं। अ मैन इज गोइंग टू स्टेशन, एक आदमी स्टेशन जा रहा था। ही इज लेम, वो कैसा था, लंगड़ा था। स्टेशन जा रहा था तो लंगड़ा था, इसे कैसे, किसी और चीज़ से जा रहा होगा बैठ के, हो सकता है, इसलिए ऐसा लिखा हो। अ मैन इज गोइंग टू स्टेशन, वो आदमी कैसा था, एक आदमी स्टेशन जा रहा था और लंगड़ा था। तो जो लंगड़ा लिखा हुआ है वर्ड, ये जो लेम वर्ड लिखा हुआ है ना, लेम, इसी यही एडजेक्टिव है, इसी के पहले लगा दो। अ लेम मैन इज गोइंग टू स्टेशन, एक लंगड़ा आदमी स्टेशन जा रहा है, ठीक। लिखा हुआ आगे, अ टाइगर वॉज हंग्री, एक, ये तो हमने बताया था, इससे ही एक सेंटेंस था। अ टाइगर वॉज हंग्री, एक टाइगर जो था वो भूखा था। ही किल्ड अ बुलक, उसने एक बैल को मार दिया। द बुलक वॉज हैफ्टी, बैल कैसा था, बड़ा तंदुरुस्त था, मोटा था, ठीक है। अब देखो टाइगर के बारे में क्या बोला गया, भूखा था। इस टाइगर के बारे में यहाँ लिख दो, ऐसे भूखा जो था। अ हंग्री टाइगर, ए हंग्री टाइगर, ठीक। किल्ड, मार दिया। ए हंग्री टाइगर किल्ड, किसको मार दिया, ए बुलक, एक बैल को मार दिया है, ठीक है। एक बैल को मार दिया। और बुलक कैसी थी, बुलक की विशेषता क्या है, हेफ्टी, तो बस बुलक के पहले हेफ्टी लगा दो, ठीक। अब क्या बन जाएगा सेंटेंस, अ हंग्री टाइगर, एक भूखे शेर ने, अ हंग्री टाइगर किल्ड, एक भूखे शेर ने मार दिया, ए हेफ्टी बुलक, एक भूखे एक तंदुरुस्त बैल को, ठीक। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस अगेन यहाँ पे लिखे हुए थे, जिसको हमने जोड़ करके एक सेंटेंस बना दिया। तो इस तरीके से सबको समझ में आ चुका होगा कि सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, ठीक। आई हैड नो मनी, आई कुड नॉट गिव टू एनीबडी। ये सारी चीज़ें पिछली हैं, इसको मैं बता चुका हूँ, ठीक। देखो ये हमने बताया था फाइनाइट वर्ब के बारे में, नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। यही सारे नॉन फाइनाइट वर्ब कहे जाते हैं, ये हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर क्या क्या आता है, जेरंड आ जाता है, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल आ जाता है, ठीक। जेरंड के बारे में मैंने बताया था आपको कि वर्ब में जब आईएनजी जोड़ देते हैं और ये नाउन की तरह से काम करता है। नाउन का काम क्या होता है, या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो जेरंड हमारा या तो सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है, मैंने आपको बताया था अच्छे से। इन्फिनेटिव क्या होता है, किसी वर्ब के पहले टू लगा देते हैं, उसका सेंस नानी ने के लिए, नानी ने या के लिए के सेंस में जब हिंदी में मतलब निकलता है तो उसको हम लोग इन्फिनेटिव लगाते हैं। कभी कभी इन्फिनेटिव बोलते हैं उसको, कभी कभी बेयर इन्फिनेटिव का भी यूज़ हो जाता है, ठीक। उसमें नानी ने का सेंस तो आएगा, ठीक, वहाँ पे लेकिन टू नहीं लगा रहेगा। ऐसा भी मैंने सेंटेंस आपको कराया था। पार्टिसिपल का हमने बताया था, पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव की तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक। ये वर्ब तो होता है लेकिन ऐसा वर्ब होता है, वर्ब तो सभी है ना, ठीक है। तो ये जब एक वर्ब आईएनजी जोड़ करके नाउन का काम करवा लें हम उससे, यहाँ पे एक ऐसा वर्ब जिसको एडजेक्टिव के तौर पे हम लोग इस्तेमाल कर लें, ठीक। इसमें भी प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये हमने आपको बता दिया है अच्छे से।
तो ये हमारा रहा सिंपल सेंटेंस, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक, इसके अगली क्लास में मैंने आपको बोला था कि जब मैं सेंटेंस पढ़ाऊंगा तो इसमें 3 सेंटेंसेस आते हैं ना, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और मैंने ये भी बताया था कि कुछ अदर टाइप के सेंटेंस होते हैं जिसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने लेकिन आपको इंट्रो इसका सबका दे दिया था। तो आज सिंपल सेंटेंस खत्म हो गया। इसके अगले क्लास में हम आप बात करेंगे सिंपल सेंटेंस के बाद अगला सेंटेंस जो है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में कुछ हम लोग डिटेल में समझेंगे। फिर एक और क्लास आएगा जिसमें हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद फिर नया कोई चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।